परम शांति। आज हमारी जो धरती है उसका आयुष्य कितना है, ये धरती कब बनती है और कैसे धरती का विनाश होता है, उसके बारे में बताऊंगा। जब कल्प प्रलय होता है, जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, तब कल्प प्रलय होता है। तो कल्प प्रलय में ये पूरी धरती आग में भस्म हो जाती है और वो व्यक से अव्यक्त बन जाती है। तो ये कल्प प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन माना 1000 चतुर्युग माना 14 मनवंतर एक कल्प में पूरा होता है। तब धरती पर जैसे चतुर्युग में, हर चतुर्युग में अर्ध प्रलय होता है, मनवंतर पूरा होता है, तब धरती पर पूरा प्रलय होता है। ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। तो जब कल्प प्रलय होता है तो भूलोक, भूगुरुलोक, स्वरलोक पूरा वेग से वेग बन जाता है। वो मैंने पुराने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो कल्प प्रलय के अंदर भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करते हैं। तब वो पूरा अग्नि तत्वों से पूरी इतनी अग्नि होती है कि ये मिट्टी भी, ये जो मेटल है, सब कुछ धरती के अंदर, जो धरती तत्व जो है, पूरा मिट्टी तत्व जो है, मेटल है, जो भी है, लोहा भी, सब धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त बन जाता है। और पूरा भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक तीनों लोक में अग्नि तत्व से सब कुछ जल के पूरा अग्निमय हो जाता है, स्वाहा हो जाता है और पूरा व्यक्त से अव्यक्त रहता है। व्यक्त माना साकार दुनिया, माना 5 तत्वों की दुनिया नहीं रहती, और सीधी अग्नि तत्वों में स्वाहा हो जाती है। फिर बाद में कल्प प्रलय के बाद धीरे धीरे ये ब्रह्मा का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो धरती की आयु ब्रह्मा का एक दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। बाद में धीरे धीरे भगवान विष्णु जल तत्व बढ़ा देते हैं, मतलब बहुत बारिश करते हैं, 12 मेगा खंड, मतलब टन जल 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 कर देते हैं। तो एकदम जल तत्व बहुत हो जाता है, एक जल तत्व का जल का सागर बन जाता है। फिर उसके अंदर धीरे 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 धरती तत्व बनाते हैं और धरती बनती है। तो ब्रह्मा की रात में सब कुछ धीरे धीरे बनाते रहते हैं, विनाश और फिर नई दुनिया का सर्जन। ये पहले व्यक्त से अव्यक्त बनाते हैं, फिर अव्यक्त से धीरे धीरे व्यक्त में लाते हैं, और फिर धीरे 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 ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही, ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही पहला मनवंतर शुरू होता है। तो पहले मनवंतर में मनुष्यरूपा आते हैं। तो हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनुष्यरूपा बदलते रहते हैं। तो ऐसी तरह ये धरती की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल है। 1000 युगांतर तक चलती है धरती। एक युगांतर माना 43,20,000 साल। ऐसे 71 युगांतर बराबर एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर माना एक कल्प प्रलय। तो ये 3 लोक की बात हुई। ऐसे पूरे ब्रह्मांड का आयु भी ब्रह्मा का 100 साल होता है। तब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो उसमें सारा ब्रह्मांड जल के अंदर वापस संभाल, जैसे सर्जन किया ऐसे विसर्जन कर लेते हैं। साइंस वाले उसको, जैसे सूर्य क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया, ऐसा साइंस वाले कहते हैं सूर्य ब्लैक होल बन गया। तो ये ब्लैक होल बन जाता है, मतलब सब अपनी तरफ खींच लेते हैं, इतनी ग्रेविटी से सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं शिव। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। इसलिए महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये महाकाल प्रलय का जो मेरी बुक है, वो वीडियो भी है, देखना। और अभी बेहद का महाकाल प्रलय होने वाला है आने वाले समय में, ये भी देखना। उसमें सब बताया हुआ कि बेहद का महाकाल प्रलय माना पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन, एक धरती का नहीं, एक ब्रह्मांड का नहीं, एक अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी का नहीं, यूनिवर्स का नहीं, मल्टीवर्स का, ये सब बताया हुआ है। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.youtube.com/.
anant@paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की